और FIR लॉन्च की हमने सुबह आते ही कही थी भाई FIR लॉन्च करो, अगर इस मामले में FIR लॉन्च भी नहीं कर रहे। जो उनके है जो परिवार जो आपकी मांग है उनको मानना चाहिए जी, मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी मिले इनको। हमने मंत्री साहब से बात करी थी कि भाई जो घटनाएं हैं जो बगैर प्रथाओं है इसके ऊपर भी कोई कानून बनाकर भाई इनको भी मुआवजा भी लागू कराया जाओ। उस अधिकारी के ऊपर केस दर्ज हो, चाहे वो अधिकारी है या चेयरमैन है, और जो इसके अंदर जो अधिकारी जो इन्वॉल्व थे उन पर मुकदमा हो। वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। एक बड़ा विस्फोट होता है सिवानी के अंदर, एक आदमी की डेथ हो जाती है और मौके पर जो 4 लोग थे वह गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अभी हम लोग उनसे मिल कर के आते हैं तो कानों में सुनना, जो कुछ इंटरनल बॉडी पार्ट्स थे वह उनके थोड़े इंजर्ड हुए हैं, थोड़ा घबराहट वगैरह है और भी सांस लेने में दिक्कत, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो उनको एडमिट नहीं किया गया है, एडमिट करने के लिए वो आए थे, एडमिट होने के लिए वो आए थे, लेकिन वह उनको हिसार रेफ़र कर दिया गया। हिसार वालों ने ज़्यादा कुछ उनके साथ में देख रेख नहीं की। अभी नगरपालिका कर्मचारी संघ हमारे साथ में खड़ा है और नगरपालिका कर्मचारी संघ का ये आदमी था जिसकी डेथ होती है। बड़े जो कदम क्या हो सकते हैं इस मामले में, अभी डी साहब से बातचीत हो रही है। आगे कुछ अगर समाधान नहीं होता है तो उसके बाद में जो नगरपालिका कर्मचारी संघ है वह क्या कुछ बड़े एक्शन लेगा। सर, जो ऐसी घटना सामने आ रही हैं और मैं लगभग देखता हूं कि कोई भी घटना हो जाती है कि झंडा लगा रहा, वहाँ पर करंट लग गया आपके कर्मचारी को, एक्सीडेंट में, ऑन ड्यूटी पे, गटर में मर जाता है, तो लगा धरने वगैरह लगाने पड़ते हैं, मांग पत्र देना पड़ता है। तो इस मामले में क्या कुछ होगा? देखिए सर, ये हमारा नगरपालिका का कर्मचारी था और इसमें हमने बात की है, डी साहब की तरफ से बातचीत होने लग रही है। इसमें हमारा ये कहना है कि जो हादसा है इसमें पूर्ण रूप से प्रशासन जिम्मेवार है और FIR लॉन्च की हमने सुबह आते ही कही थी भाई FIR लॉन्च करो, अगर इस मामले में FIR लॉन्च भी नहीं कर रहे। तो इसमें हमने संगठन की तरफ से हमारी मांग रखी है कि जो कर्मचारी जो हमारा गुजरा है उसका जो परिवार की जो उसकी घरवाली है उसको सरकारी नौकरी दी जाए, पक्की नौकरी दी जाए और उसको आर्थिक सहायता दी जाए। बाकी ये बातचीत चल रही है उनके परिवार के, हमने उसका जो लड़का मोनू जो गुजरा है उसके पिताजी और उसका बड़ा भाई वे भेजे हैं, क्या बातचीत हो रही है वे बात करेंगे। लेकिन हम इस मामले में कहना चाहते हैं कि जो नगर पालिका के जो नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, जिसको बेगार प्रथा कहते हैं, ये जो ड्यूटी हमारी नहीं थी, नगर पालिका के कर्मचारी को नहीं थी। मतलब कोई भी कुछ भी हो बुला हुआ है नगर पालिका, मतलब कुछ भी हो जाए उसमें नगर पालिका चाहे, लेकिन हम इस मामले में जो बहुत ही दुखदायी घटना है, अगर जो प्रशासन ने समय रहते हुए इस पर जो कोई एक्शन नहीं लिया, मुआवजा जैसी जो मांग है हमारी, इसके जो परिवार के आश्रित को जो सरकारी नौकरी है जो नहीं देगी, तो हमारा जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का जो संगठन है जो पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर जो काम कर रहा है और जो हमारी मांगे नहीं मानी गई, तो यह जो आज ये भाई की जो मोनू की जो डेथ हुई है यहाँ पे, इस मामले को हम पूरा हरियाणा प्रदेश के स्तर पर लेकर जाएंगे और DC के माध्यम मुख्यमंत्री से हम इसका ज्ञापन देके भी इसका जल्द से जल्द जो उनके है जो परिवार जो आपकी मांग है उनको मानना चाहिए जी, मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी मिले इनको। एक बात मुझे ये बताइए आप कि कोई गटर में मर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को ऑन ड्यूटी कुछ समस्या हो जाती है, तो इसका कानून क्यों नहीं बन रहा है? ये तो मेन बात है। आपका मतलब कोई भी इंजर्ड हो जाता है तो मांग पत्र उठा करके फिरोगे, DC से बात करते रहोगे, इसका कानून क्यों नहीं है कि भाई कोई भी समस्या होती है तो भाई इतना तो आपका बनता ही बनता है? ऐसा क्यों नहीं है? इसमें जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस है वो अभी तक जो सीवर के अंदर जो हत्या हो जाती है कर्मचारी की, उस पे बना है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कभी सीवर का गटर के अंदर जो किसी कर्मचारी की घटना हो जाती है सफाई करते समय, उसको 10 लाख रुपए ऑन द स्पॉट मुआवजा मिलता है और जो SC/ST एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज है 8.5 लाख रुपए वो मिलते हैं। लेकिन जो ये घटनाएं हो रही है इन पर भी हमने मंत्री साहब से बात करी थी कि जो घटनाएं हैं जो बगैर प्रथाओं है इसके ऊपर भी कोई कानून बनाकर भी इनको भी मुआवजा भी लागू कराया जाए। अभी जैसे कि आप सुबह से बैठे हुए हो, प्रशासनिक अधिकारी से कितनी बार बातचीत हुई आपकी? क्योंकि ऐसा कोई दाल चावल का मामला तो है नहीं, आदमी की जान गई है। कितनी बार आपकी बात हुई? देखिए, हमारी जो SDM साहब से उससे दो बारी बातचीत हुई है। सबसे पहले तो ये जो FIR लॉन्च होनी थी, FIR लॉन्च में आनाकानी कर रहे हैं। उसमें अगर जो FIR लॉन्च हो जाए तो इसमें जो कर्मचारी जो हमारा जो गुजरा है
उसमें एफआईआर में इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वैसे एक्ट के तहत जिस भी कर्मचारी ने अधिकारी ने इसकी ड्यूटी लगाई है उस अधिकारी के ऊपर केस दर्ज हो, चाहे वो अधिकारी है या चेयरमैन है, और जो इसके अंदर जो अधिकारी जो इन्वॉल्व थे उन पर मुकदमा हो। ये हमारी जो हमने मांग पत्र दिया है अब डी साहब को, उस पर कार्रवाई हो और उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में भिवानी से प्रधान हैं, हिसार से हैं, हिसार की पूरी टीम हमारे साथ में है। एक ख़ास बात यह है कि इस तरह की जो बातें हैं उनके लिए कानून होना चाहिए, क्योंकि लगभग इस तरीके के जो काम है वह होते रहते हैं और आगे भी अगर ऐसे होते रहे तो एक तरीके से बेगार शब्द यूज़ किया गया यहाँ पर। एक ये बेगार है और बेगार का मतलब यह होता है कि आप राम भरोसे चल रहे हैं। आपको घटना की पूरी जानकारी हम लोग अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए। थैंक यू।